कोरोना वायरस के कहर से अब तक दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली गई है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई है। बस उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हालांकि अब इस जंग ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। चीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा कोरोना वायरस की शुरुआत पर नई जांच करने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी फैक्ट्स को झुठला नहीं सकता और हमें किसी भी जांच की परवाह नहीं है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना महामारी की उत्पत्ति की जांच को 90 दिन में पूरा करने के आदेश के बाद चीन भड़क उठा है। ड्रैगन अब ये बताने में जुट गया है कि कोरोना वायरस वुहान से नहीं बल्कि अमेरिका से दुनिया में फैला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश दिखाता है कि अमेरिका तथ्यों और सच्चाई की परवाह नहीं करता और न ही उसकी रुचि वैज्ञानिक तरीके से वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को खुद डेट्रिक फोर्ट सैन्य अड्डे समेत सभी जैव प्रयोगशालाओं को जांच के लिए खोलना चाहिए। हम अमेरिकी पक्ष से भी ऐसा ही चाहते हैं कि वो उद्गम का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर होने वाली जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करें। डेट्रिक फोर्ट अमेरिकी सेना की एक बायोमेडिकल रिसर्च लैबोरेटरी है जो मैरीलैंड में स्थित है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहली बार इस अमेरिकी प्रयोगशाला का नाम कोरोना वायरस से जोड़ दिया है। उन्होंने सवाल किया, फोर्ट डेट्रिक और दुनिया भर में अमेरिका के 200 बायो लैब में क्या रहस्य छिपा हुआ है? अमेरिका को इसकी दुनिया को सफाई देने की जरूरत है। दरअसल जब से कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन के वुहान लैब की जांच शुरू हुई, चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। चीन पर अमेरिका ने किया है तगड़ा वार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम जारी आदेश में कोरोना की ओरिजिन को लेकर नए सिरे से और तेजी से जांच करने को कहा। इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तलब की गई। बाइडेन के इस कदम के बाद चीन अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जांच में सहयोग करने की अपील की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से कराना चाहते हैं। इससे चीन पर पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। अमेरिका के संक्रामक वायरल डिसीज एक्सपर्ट और कोरोना टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एंथनी फोसी ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की। अमेरिका कोरोना वायरस की जांच के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एंथनी फोसी ने कुछ दिन पहले इशारों में कहा था कि कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच की जानी चाहिए और इस मामले में किसी थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया था। कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया था कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। इस एक्सपर्ट ने शक जताया था कि लैब में रिसर्च के दौरान गलती से वायरस लीक हुआ। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि चीन वायरस की जो थ्योरी बताता है उस पर शक होता है, क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहां लैब के 3 वैज्ञानिकों में इसके लक्षण पाए गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। WHO की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति तब उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा जाना चाहिए क्योंकि ये चीन से निकला और चीन ने ही इसे फैलाया। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा किया था कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत है और वक्त आने पर इन्हें दुनिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि ट्रंप चुनाव हार गए और मामला ठंडा पड़ गया। अब बाइडेन के सख्त रुख ने चीन और WHO की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। WHO को ट्रंप चीन की कठपुतली कहते रहे हैं। उन्होंने संगठन की फंडिंग रोक दी थी। बाइडेन ने इसे फिर शुरू कर दिया है, लेकिन WHO पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरी जांच किए बगैर ही चीन को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। अमेरिका के सख्त रुख के बाद WHO पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि दूसरे देश भी उससे जवाब मांगेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अफसरों ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि WHO को नए सिरे से और साफ सुथरी जांच करनी होगी। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा था कि इस जांच से चीन को दूर रखा जाएगा। अब अगर WHO ऐसा नहीं करता तो अमेरिका उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिकी हेल्थ सेक्रेटरी जेवियर बेरेका और उनकी टीम को शक है कि कोरोना वायरस अब लैब एक्सीडेंट की वजह से लीक हुआ है। इस मामले में कुछ सबूत भी उनके पास बताए जा रहे हैं। बेरेका ने तो यहाँ तक कहा था कि चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान को इस जांच का ऑब्जर्वर बनाया जाना चाहिए, जबकि वो WHO का मेंबर नहीं है।